नमस्कार, मैं राजश्री कैथवास, अनुदेशक कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, प्रयागराज। आज मैं आपके सामने जंतु जगत के वर्गीकरण जैसे रोचक एवं महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने जा रही हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं कि जंतु जगत क्या है। जंतु वे सभी जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, जो पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। आमतौर पर चल फिर सकते हैं और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। अब बात करते हैं वर्गीकरण की। वर्गीकरण का अर्थ है जीवों को उनके गुणों और विशेषताओं के आधार पर अलग अलग समूह में बांटना। इससे हमें उन्हें समझने और अध्ययन करने में बहुत आसानी होती है। जंतुओं का वर्गीकरण कई महत्वपूर्ण आधार पर किया जाता है, जैसे शरीर की बनावट, कोशिकाओं की संख्या, शरीर में रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति या अनुपस्थिति, रहने का स्थान आदि। समस्त जंतु जगत को मुख्य रूप से दो बड़े समूह में बांटा जाता है। पहला समूह है अकशेरुकी जंतुओं का। ये वो जंतु होते हैं जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। ये संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरे होते हैं कशेरुकी जंतु। इन जंतुओं के शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है और इनका शरीर अधिक विकसित होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अकशेरुकी जंतु की। इन्हें कई समूह में बांटा गया है। पहला प्रोटोजोआ संघ। इस संघ में एक कोशिकीय जंतुओं को रखा गया है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि। दूसरा पोरीफेरा। इसमें बहुकोशिकीय सरल जीव जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं आते हैं। ये ज़्यादातर पानी में पाए जाते हैं। तीसरा सिलेंट्रेटा। इनकी शरीर संरचना सरल होती है। चौथा प्लेटीहेल्मिन्थ है, जैसे टेपवर्म, फीताकृमि आदि। पांचवा एस्केहेलमिन्थिस या नेमेटोडा। ये गोल कीड़े होते हैं, जैसे राउंड वर्म। छठा एनिलिडा। इनका शरीर खंडों में बटा होता है। इसका मुख्य उदाहरण है केचुआ। आठवां आर्थ्रोपोडा संघ। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है। इनका शरीर कठोर होता है और इनका पैर जोड़ीदार होते हैं, जैसे तिलचट्टा। नवा मोलस्का, जिनका शरीर नरम होता है, जैसे घोंघा, ऑक्टोपस। इकाइनोडर्मेटा संघ। ये जलीय जंतु होते हैं, जैसे तारामीन। अंतिम संघ है कार्डेटा। इस संघ के जंतुओं में कशेरुका पाई जाती हैं। इन्हें मुख्य 5 वर्गों में बांटा जाता है। पहला मत्स्य वर्ग, ये जल में रहते हैं और गलफड़ों से श्वसन करते हैं। दूसरा उभयचर वर्ग, ये जल एवं स्थल दोनों में रहते हैं, जैसे मेंढक। तीसरा सरीसृप वर्ग, ये रेंगने वाले जंतु होते हैं, जैसे सांप, छिपकली। पक्षी वर्ग, ये उड़ते हैं। पांचवा स्तनधारी वर्ग, ये शिशुओं को दूध पिलाते हैं, जैसे मनुष्य, गाय आदि। आज के समय में वैज्ञानिक केवल बाहरी संरचना ही नहीं बल्कि डीएनए और जेनेटिक आधार पर भी वर्गीकरण करते हैं। इससे हमें यह जानने में मदद मिलती है कि कौन सा जीव किससे अधिक संबंधित है। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि जंतु जगत का वर्गीकरण हमें प्रकृति की विविधता को समझने का एक आसान तरीका होता है। यह हमें सिखाता है कि हर जीवन का अपना एक महत्व है, इसलिए हमें सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए और उनके संरक्षण के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। धन्यवाद।